जैसे मैं पति को मर्डर है वो प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। काम खुद जाते अब तक, घर खुद जाते, और मैं मर्डर कर रहा हूँ, मैं बच्चा कर दे किसी का दुश्मन का, तो प्रशासन कुछ नहीं करे। अपनी जगह पर रहना, चुप शांत। 2 दिन में बदले लेके बता दूंगी और सब असल करके बता दूंगी। रोका प्रशासन, सड़क पे बैठ जाऊंगी, नंगे नंगे सड़क पे बैठ जाऊंगी, पर बदले नहीं छोड़ूंगी। प्रशासन मुझे जवाब दे कि किस लिए मारा है, किस लिए मौत की है। मैंने ऑर्डर करवाए, बेल में कल निकाल के लाई घर। जेल की ऊंची दीवारें, हाई सिक्योरिटी बैरक, चारों तरफ सुरक्षा का पहरा और बीच में बंद वो नाम जिसने कभी पूरे चंबल के बीहड़ कांप जाते थे। लेकिन सोचिए, एक ऐसा शख्स जेल के अंदर ही मौत के घाट उतार दिया जाए। सवाल तब फिर मौत का नहीं रहता, सवाल पूरे सिस्टम पर खड़ा होता है। क्या ये सिर्फ 2 कैदियों का झगड़ा था, या फिर जेल की सलाखों के पीछे कोई ऐसी साजिश रची गई जिसकी परतें अभी खुलनी बाकी हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों जगन गुजर की पत्नी खुलेआम कैमरों के सामने कह रही है कि बस मुझे दुश्मन का नाम बता दो, बदला मैं खुद ले लूंगी। राजस्थान के धौलपुर से निकली ये कहानी अब सिर्फ एक पूर्व दस्यु की मौत की कहानी नहीं है। ये कहानी है आरोपों की, साजिश के दावों की, परिवार के गुस्से की और उन सवालों की जिनके जवाब अभी जांच एजेंसियों के पास भी नहीं है। बुधवार की सुबह धौलपुर जिले के पैतृक गांव भूतीपुरा में माहौल बेहद तनावपूर्ण था। भारी पुलिस बल तैनात था, गांव के रास्तों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे और हजारों लोगों की भीड़ उस व्यक्ति को आखिरी विदाई देने पहुंची जिसका नाम कभी चंबल के बीहड़ों में आतंक का पर्याय माना जाता था। पूर्व इनामी दस्यु जगन गुजर का अंतिम संस्कार पूरे सुरक्षा घेरे में किया गया। मुखाग्नि उसके बेटे आसाराम ने दी। इस अंतिम संस्कार की सबसे खास बात यह रही कि अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से पैरोल पर जगन का भाई पप्पू गुजर और धौलपुर जेल से लाल सिंह तथा पान सिंह को भी पुलिस कड़ी सुरक्षा में अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लेकर आई। लेकिन जैसे ही अंतिम संस्कार की रस्में पूरी हुई, मामला सिर्फ शोक तक सीमित नहीं रहा। कैमरों के सामने ऐसे आरोप लगाए गए जिन्होंने पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा रहस्यमयी बना दिया। जगन के भाई पप्पू गुजर ने सीधे सीधे दावा किया कि जिस व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है वो अकेले ऐसा कर ही नहीं सकता। उनका कहना है कि जगन की हत्या एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। पप्पू का आरोप है कि पहले जगन को नशीली दवा या नींद की गोली दी गई और फिर उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि घटना के दौरान सीसीटीवी कैमरे बंद थे और पूरे मामले में जेल स्टाफ समेत कई लोगों की मिलीभगत हो सकती है। ये आरोप बेहद गंभीर हैं। हालांकि अभी तक इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई और जांच एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन परिवार के इन आरोपों ने लोगों के मन में कई सवाल जरूर खड़े कर दिए। इसी बीच सबसे ज्यादा चर्चा जगन गुजर की दूसरी पत्नी कोमेश गुजर की हो रही है। कोमेश का अतीत भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं बताया जाता। कहा जाता है कि कभी वो जगन की गर्लफ्रेंड थी और फिर उसकी गैंग का हिस्सा बनी। बाद में दोनों ने शादी कर ली। बताया जाता है कि बीहड़ में एक मुठभेड़ के दौरान जब कोमेश घायल हुई तब जगन ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे अस्पताल पहुंचाया था। अब वही कोमेश अपने पति की मौत के बाद बेहद आक्रामक अंदाज में सामने आई है। मीडिया के सामने उसने प्रशासन और सरकार पर सवालों की बौछार कर दी। उसका कहना है कि जेल के अंदर हत्या होना अपने आप में सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। उसने कहा कि अगर प्रशासन दोषियों का नाम नहीं बताएगा तो न्याय नहीं मिलेगा, तो वो सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। कोमेश ने यह भी दावा किया कि हत्या वाले दिन सुबह करीब 7 बजे उसकी जगन से फोन पर बात हुई। उसके मुताबिक जगन ने बताया था कि जेल में एक कैदी से उसका विवाद चल रहा है और यही वजह है कि अब वो पूरे मामले को सामान्य घटना मानने को तैयार ही नहीं है। हालांकि बातचीत के दौरान कोमेश ने कई ऐसे बयान दिए जिसमें उसने बदला लेने और खुद कार्रवाई करने जैसी बातें कही। ऐसे बयान कानून व्यवस्था के लिहाज से बेहद गंभीर माने जाते हैं। किसी भी विवाद का समाधान कानून अपने तरीके से ही करता है और किसी व्यक्ति द्वारा बदला लेने की धमकी स्वीकार्य नहीं है। फिलहाल इन बयानों पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। दरअसल आधिकारिक जानकारी के अनुसार अजमेर जेल में जगन गुजर की मौत उसी की बैरक में बंद एक अन्य कैदी विष्णु सिंह के हमले के बाद हुई। पुलिस और जेल प्रशासन पूरे घटनाक्रम की जांच कर रहे हैं, लेकिन परिवार इस आधिकारिक कहानी पर भरोसा करने को तैयार ही नहीं है।
उनका कहना है कि इतने बड़े कद के व्यक्ति की हत्या अकेले एक कैदी के बस की बात हो ही नहीं सकती। यहीं से ये मामला और ज्यादा उलझा। आखिर अगर परिवार के आरोप सही है तो सवाल उठता है कि हाई सिक्योरिटी जेल के भीतर ऐसा हुआ कैसे, और अगर जांच में आधिकारिक कहानी सही साबित होती है तो फिर परिवार इतने गंभीर आरोप क्यों लगा रहा है। इन दोनों सवालों के जवाब फिलहाल जांच पूरी होने के बाद सामने आएंगे। जगन गुजर का नाम कभी चंबल के सबसे चर्चित दस्युओं में गिना जाता था। वर्षों तक वो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना रहा। बाद में उसने आत्मसमर्पण किया और अलग अलग मामलों में जेल में बंद था। लेकिन जिसने कभी बीहड़ों में गोलियों के बीच जिंदगी बिताई हो, उसकी कहानी आखिरकार जेल की चार दीवारी के भीतर खत्म हो जाए, यही बात इस पूरे मामले को लेकर रहस्यमय बना रही है। पूरा राजस्थान जांच एजेंसियों की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। क्या ये सिर्फ जेल के अंदर कैदियों के बीच हुआ हिंसक विवाद था? क्या इसके पीछे वाकई कोई बड़ी साजिश छिपी है? क्या परिवार के आरोपों में कोई सच्चाई है, या फिर भावनाओं के बीच कई ऐसे दावे किए जा रहे हैं जिनकी पुष्टि अभी नहीं हुई है? इन सभी सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही मिलेंगे। तब तक इस मामले में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि एक हाई सिक्योरिटी जेल के भीतर हुई यह हत्या, परिवार के गंभीर आरोप और बदले की खुली चेतावनियों ने पूरे प्रदेश में सनसनी जरूर फैला दी। इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि इस मामले में निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही बेबाक और तथ्यात्मक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।